अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको वेलकम है। व्यूवर्स आज हमारे चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 8 है। ये आखिरी लेक्चर है, लेकिन इसको हम दो जो है ना पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि आप स्टूडेंट्स बोर ना हो और लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो। और हम आज इसको बड़े ईजी अल्फाज में, बड़े मज़े की वर्डिंग में इसको आज समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम पढ़ने लगे हैं मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। स्टूडेंट्स, मलेरिया जो है ना पाकिस्तान और बहुत से बाकी कंट्रीज में जो है ना एक बहुत कॉमन, बहुत आम डिजीज है, बहुत आम बीमारी है। तो साइंटिस्ट ने ना बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज करके जो है ना मलेरिया की, जो किस वजह से मलेरिया होता है, उसको डिस्कवर किया है। तो यहाँ साइड पे एक छोटा सा बॉक्स दिया है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हिस्ट्री में आज तक इतनी जितनी भी हिस्ट्री में जो है ना मलेरिया की वजह से बहुत ज्यादा लोगों की जो है ना जान गई है। बहुत सारे लोग जो है ना डेथ हुई है सिर्फ मलेरिया की वजह से। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को इन लोगों ने दो हिस्सों में तकसीम किया है। तो आज हम उसका स्टेप 1 देख लेते हैं। व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया। साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा कि मलेरिया किस वजह से होता है। इसी क्वेश्चन को कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में आपने पिछले लेक्चर्स में सुन लिया होगा, अगर आपने पिछले लेक्चर्स गौर से सुने हैं तो साइंटिस्ट ने क्या किया ना, इसकी ऑब्जर्वेशन की और उन्होंने बताया कि मलेरिया जो है ना 2000 साल से ज्यादा अरसा पहले जो है ना पहले की एक कदीमी बीमारी है। तो उन लोगों ने 19th सेंचुरी में ना इसके चार जो है ना मेजर ऑब्जर्वेशन बताई। ऑब्जर्वेशन 1 है, ये चार जो ऑब्जर्वेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको गौर से सुनिए। कि ऑब्जर्वेशन 1 है कि मलेरिया कहाँ होता है। मलेरिया उन इलाकों में होता है जो मार्शी एरियाज होते हैं। मार्शी का लफ्ज यहाँ पे यूज हुआ है, यानी जहाँ पानी ज्यादा जमा हुआ पड़ा होता है, जहाँ दलदल और गीली जगहें होती हैं, जहाँ जो है ना गंदगी और इस टाइप के जो एरिया नहीं होते, वहां मलेरिया की बीमारी ज्यादा कॉमन है। ऑब्जर्वेशन 2 इन्होंने की है कि क्वानाइन मलेरिया की मेडिसिन थी। क्वानाइन जो है ना क्या होती है ये देख लेते हैं। मलेरिया ट्रीट करने वाली जो पुरानी मेडिसिन है, जैसे आजकल मेडिसिन के नाम होते हैं, तो पुरानी जो एक मेडिसिन थी मलेरिया को ट्रीट करने वाली, उसका नाम था क्वानाइन। ये 17th सेंचुरी से लेकर 20 सेंचुरी तक क्वानाइन मलेरिया की एक बहुत फेमस जो है ना मेडिसिन रह गई है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन 3 की इन लोगों ने, वो ये की कि साइंटिस्ट ने देखा मार्शी एरियाज जो होते हैं ना, जो दलदल वाले एरियाज होते हैं, उनका जो पानी पीने से मलेरिया नहीं होता, यानी डिजीज का डायरेक्ट रिलेशन पानी पीने से नहीं था। ऑब्जर्वेशन 4 की गई कि साइंटिस्ट ने मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा। मतलब उनके ब्लड में क्या देखे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि क्या होते हैं। ये छोटे छोटे बहुत टीनी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, बहुत छोटे जानदार होते हैं जो आम आंख से दिखाई भी नहीं देते। तो उन्होंने वो चीज देखी मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में क्योंकि आपको बता दिया पहले, तो मजीद मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करी, आपने पुराने लेक्चर्स में देख लिए होंगे यकीनन। तो यहाँ एक साइड बॉक्स दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। लेवर लेविरांस डिस्कवरी। स्टूडेंट्स 1878 में 1870, ये जो डेट है ना ये आप याद रखें। 1878 में जो है ना एक फ्रेंच आर्मी डॉक्टर था, फ्रांस का जो है ना एक आर्मी डॉक्टर था, उसका नाम था लेविरान। उसने मलेरिया पर रिसर्च की और उसने जो है ना मलेरिया के जो पेशेंट्स है ना उसके ब्लड को माइक्रोस्कोप से जब चेक किया ना, तो देखा कि उसके ब्लड के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उन लोगों ने नाम दिया प्लाज्मोडियम। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आता है, इसको आप याद कर दें। किसने किया था ये काम? लेविरान ने एक्सपेरिमेंट किया था और क्या डिस्कवर किया? प्लाज्मोडियम, छोटे छोटे तीन बैक्टीरिया। तो हाइपोथेसिस उसके बाद इन लोगों ने बनाई कि हाइपोथेसिस यानी ऑब्जर्वेशन के बाद जो है ना साइंटिस्ट ने एक गैस बनाया, एक जो है ना उन लोगों ने गैस किया एक प्लाज्मोडियम जो है ना मलेरिया की वजह है। उन लोगों ने बताया कि प्लाज्मोडियम जो है ना वो मलेरिया की वजह है। इसी गैस को कहते हैं हाइपोथेसिस। तो उसके बाद डिडक्शन उन लोगों ने बनाई। डिडक्शन में क्या था कि अब साइंटिस्ट ने जो है ना लॉजिकल प्रेडिक्शन भी बना दी कि अगर प्लाज्मोडियम जो है ना वो मलेरिया को काज कर रहा है, तो हर मलेरिया पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो इसी लॉजिकल प्रेडिक्शन को कहते हैं डिडक्शन। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स किया गया और रिजल्ट बनाया गया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि अब साइंटिस्ट ने ना हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए। साइंटिस्ट ने 100 मलेरिया पेशेंट्स को जो है ना उनका ब्लड चेक किया, 100 हेल्दी पर्सन्स का ब्लड भी माइक्रोस्कोप में एग्जामाइन किया। तो उसका नतीजा क्या निकला कि बेशुमार जो के ज्यादा से ज्यादा मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर के ब्लड के अंदर ना प्लाज्मोडियम था। तो उन लोगों ने क्या रिजल्ट बनाया कि प्लाज्मोडियम जो है ना वो मलेरिया की वजह बन रही है। तो यहाँ पे एक साइड बॉक्स दिया है, उसको भी हम देख लेते हैं।
साइड बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने बताया कि मलेरिया के जो पेशेंट थे ना, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, वो हो गया, उसको डाल दिया उन लोगों ने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, जबकि जो हेल्दी पर्सन थे ना, उसको डाल दिया उन लोगों ने कंट्रोल ग्रुप में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है, इतना ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और काफ़ी इजी है, और मैंने जो है ना पूरी कोशिश की आपको मज़ीद इजी से इजी अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ के साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए, और मेरे चैनल पे रोज़ मज़े मज़े की वीडियोस अपलोड होती हैं, आप उनको भी लाजमी विजिट कीजिए। इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।